Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you? Hope you are doing fine by the grace of God Almighty and taking your video classes regularly. Girls, you have learned lesson number 7 in your previous class, that was about present perfect continuous tense. I hope you have done your work correctly. Now let's see how you did your work in your book. This was the exercise that was given to you, exercise A, and hopefully you have done it the same way. Exercise C, and then exercise D was there, in which you have to do the translation of this given sentences. Alright, now next आपने अपनी कॉपी का काम जो किया होगा उसमें आपने सेकंड टर्म का कॉलम बनाया होगा इस तरह से, जिसमें आपने सेशन 2020 और 21 लिखा होगा, यकीनन इसी तरह काम किया होगा. देन लेसन नंबर 7 एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने टाइटल पेज बनाया. Yes girls, you have to do your work neatly. You can see how the work has been done for you. Alright, it should be neat, clean. And then this was the task that was given to you, translation. Alright, these were the sentences given to you. Hopefully they were easy for you to attempt. This was another question that was given to you for transformation. Alright, the directions were given right under the questions, the sentences, and hopefully आप लोगों ने इसको भी आराम से कर लिया होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं. Alright, these were only 5 sentences. Okay, we are going to do lesson number 8, that is past perfect continuous tense. Alright, the past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense, girls? When do we use it? हम कहाँ use करते हैं past perfect continuous tense को? Past perfect continuous tense used to talk about the continuation of an action in the distant past, meaning कि माजी में आपके पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो और फिर वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो और फिर वो आपके पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो. ऑलराइट, किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, किसी दूसरे एक्शन से पहले ही वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, आप इस टाइम लाइन को देखिए. कोई भी एक्शन आपका जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो इसी टाइम में कंटिन्यू रहा हो, ठीक है, और फिर वो आपके पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से शो करते हैं. ठीक है, समझ में आया? नाउ सी, लेट्स सी द स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट perfect continuous is the same as present perfect continuous tense. लेकिन present perfect और past perfect continuous में क्या फ़र्क है? Obviously टाइम का डिफरेंस है कि जो काम आपका प्रेजेंट में हुआ उस वक्त आपने इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किए, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने हैड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल किया जाता है. ऑलराइट, तो सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है, पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज बीन. उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस रहा है ये, तो इस वजह से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. Alright, this is your affirmative structure. And if you want to transform it into negative, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हैड लिखते हैं, फिर नॉट, देन बीन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. अब इसमें आपको ये बात मद्देनज़र रखनी है बच्चों कि आप नेगेशन का ये वर्ड जो नॉट लगाते हैं, इट शुड कम राइट आफ्टर योर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट, आपके फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए. आप इसको कहें अगर सना हैड बीन नॉट रीडिंग हर लेसन सिंस सो यहाँ पर आप इसका फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, उसको सही कंसिडर नहीं किया जाएगा.
आपको negation का word had के फौरन बाद यानी first helping verb के फौरन बाद लगाना होता है, ठीक है। इसी तरह when you have to change it into interrogative, you have to put the first helping verb at the beginning of the sentence, then you have to write subject, then third form of verb which indicates perfect tense, and then the fourth form, that is the present participle form, and then rest of the object. And now girls, remember not to forget to put question mark after the sentence, alright, because most of the girls, most of the students, they usually forget it, don't you? Girls, you have already learned the use of since and for in your previous tense. आप पहले सीख चुके हैं पिछले टेंस में कि since और for कब इस्तेमाल किया जाता है। तो जल्दी से इसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि since हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, when we are to use point of time, alright, जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम इस्तेमाल करना होता है, बताना होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमें उस टाइम का नेम बताना होता है, तो हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2017, सिंस मार्च, और इट कुड बी एनी अदर, कोई भी दूसरा आप मार्च अप्रैल में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, और सिंस सैटरडे, और सिंस चाइल्डहुड, सिंस माई यूथ, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर टाइम पीरियड जब एग्जाम आप देते हैं तो 4 o'clock, सिंस 8 o'clock, यहाँ पर सिंस इन सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फॉर का इस्तेमाल कब होता है? फॉर इज़ एक्चुअली यूज फॉर द टोटल टाइम ड्यूरेशन, पूरे तवील दौरानिया जो भी टाइम का होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टोटल दौरानिए के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर 3 weeks, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर 3 days और 4 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फॉर अ डेकेड, डेकेड कहते हैं 10 साल के अरसे को, इसी तरह फॉर सेंचुरीज, यानी जिस टाइम को आपने टोटली तौर पे कैलकुलेट कर लिया हो उसके लिए हम फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर एग्जांपल। हियर एग्जांपल फर्स्ट सेज he had been watering the plants since noon. So had been watering, this is your tense, past perfect continuous, alright. Now we can tally this with our structure. He is used for the subject, and had been watering, had is your helping verb, and the being for the perfect tense, and then watering is the present participle verb, alright. Then the plant, this is your object, and since is used for time mentioning, alright. This is your time duration it tells. Then the second option says they had been taking classes for 2 hours, alright. They is your subject, had been taking is your past perfect continuous structure, alright, and take classes for the 2 hours is your is the rest of the object, alright. And here for total duration of time you have used for. Okay students, now you have done past perfect continuous tense. Hopefully you have understood this lesson. आपको ये tense समझ में आ गया होगा, और to get a better understanding of it, it's better to use them in your conversation. किसी भी टेंस को सीखने के बाद उसको सीखने का बेहतरीन अमल ये होता है कि आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें, ताकि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। Now let's take a look at your book. जी बच्चों, आपके पेज नंबर 25 पे you have this lesson, alright, past perfect continuous tense. As you can see, the definition is written over here, and the structures are also given on the page. So you have to do this work in your notebook just as I have done it for you on the board, alright. Now if you turn to page number 26, you will see exercise A. Now if you turn to page number 26, you will see exercise A, which says fill in the blanks with correct form of the verbs to make past perfect continuous tense, alright. So here the first sentence, the blank which is given to you is we dash study English for 1 year. Now what should come in the blank? Yes, so you will write we had been studying
English for 1 year. All right. Had been is used for past perfect and studying for continuous. So past perfect continuous will be like this. We had been studying English for 1 year. All right girls, कर लेंगे आप. इसके बाद आपको नंबर 2, 3, 4 और 5 you have to do it yourself. और द सेकेंड सेंटेंस आप ये देख लीजिए. द पुलिस डैश चेज द गैंगस्टर फॉर 2 days. तो बच्चों गैंगस्टर क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं गैंगस्टर? ये आप आमतौर पे थीव्स या रॉबर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं गैंगस्टर का वर्ड. ठीक. ऑलराइट. और फिर उस चेज़ का मतलब होता है ताक़ुब करना. तो आप इसको फिर इसकी जब आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो हम बाज़ औक़ात बाज़ वर्ब्स में से लास्ट लेटर जो होता है उसको ड्रॉप करके उसके साथ आईएनजी फॉर्म बना देते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको कीजिएगा. फिर थर्ड है अहमद डैश नॉक एट द डोर फॉर हाफ एन आवर. नॉक का मतलब होता है खटखटाना. ठीक है. इसकी भी आईएनजी फॉर्म आप इजीली बना लेंगे. फोर्थ में है मिस्टर राशिद डैश ड्राइव द कार सिंस नाइट. ठीक है. ये भी बहुत इजी है. इसमें भी आप ड्राइविंग जब बनाएंगे तो ई ओमिट करके आप आईएनजी फॉर्म इसकी बना दीजिएगा. फिफ्थ है द पेशेंट डैश वेट फॉर डॉक्टर सिंस नाइट. ऑलराइट. मेरा ख्याल से ये बहुत इजी हैं. आप आराम से स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आप इजीली ये बना लेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर एक्सरसाइज बी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव. ऑलराइट. अब इनको नेगेटिव आपने किस तरह से बनाना है ये आप प्रीवियसली पिछली एक्सरसाइज में जहाँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था उसमें आप ये बना चुके हैं. तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपने करना है. हिज ओल्ड अंकल ऑन द डेथ बेड हैड बीन कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन. अब यहाँ पर चूँकि आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको नेगेशन यानी नॉट आपने कहाँ लगाना है ये अभी मैंने आपको बताया था. कहाँ लगाना है सोचें. शाबाश. यस. आपको पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. ऑलराइट गर्ल्स. आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए. हिज ओल्ड अंकल ऑन द डेथ बेड हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन. आपने देखा नॉट आपने कहाँ लगाया. बिल्कुल इसी तरह आपने अपने सारी जो है वो 2, 3, 4, 5 आपने सारे सेंटेंसेस इस तरह नेगेटिव में बनाने हैं. और आई होप इसमें आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. यहाँ पर एक हिज फोर्थ वाला देख लीजिए. हिज वूंड्स हैड बीन ब्लीडिंग. वूंड्स कहते हैं ज़ख्मों को. ठीक है. और बाकी आपको इंशाल्लाह इसमें आसानी होगी. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ यू हैव टू मेक change the sentences into interrogative ones. And for that you have to you can see that she had been helping her neighbors since Monday. This is the given sentence. आपको इसको interrogative में बनाना है तो आपने अपने पहले helping verb को had को आप पहले ले आई. उसके बाद आप subject आपने लिखा और then perfect tense शो करने के लिए been और उसकी continuation शो करने के लिए fourth form of verb. and then बाकी का आपने सेंटेंस इसी तरह से अपने स्टेट ऊपर वाले सेंटेंस में से उतार लिया और क्वेश्चन मार्क आपने उसके बाद यहाँ पर लगा देना है. ऑलराइट. आप मेरा ख्याल से बाकी एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 आराम से कर लेंगे. नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज डी है जिसमें आप ट्रांसलेशंस करते हैं और ये ट्रांसलेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं. इसमें मैंने आपको वोकैबुलरी वर्ड्स दे दिए हैं. उम्मीद है आपको कोई मुश्किल नहीं होगी. पहला सेंटेंस है मेरी बहन 1 घंटे से कपड़े धो रही थी. ऑलराइट. कपड़े धोने को क्या कहते हैं बेटा? यस. शाबाश. यस. वॉश. अब वॉश आपको मैंने मेन वर्ब दे दिया है. आपने इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अब खुद बनानी है. ठीक है. अब यकीनन आपको इसकी आईएनजी फॉर्म बनानी आ जाएगी. ठीक है. और आपने इसको हैड बीन के साथ इस्तेमाल करके अपनी ट्रांसलेशंस करनी है. फिर दूसरा सेंटेंस है दादी अम्मा रात से दुआ मांग रही थी. अब दुआ मांगने के लिए एक कॉमन वर्ब आप यूज़ करते हैं प्रे. ठीक है. लेकिन दुआ मांगने के लिए उससे बेहतर वर्ड हमारे पास सप्लीकेट है. ऑलराइट. सप्लीकेट. इसकी भी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं और आईएनजी फॉर्म बनाते हुए आप इसमें एंड पे जो ई है इसको ड्रॉप करके इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगी तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगा. ठीक है. फिर अगला सेंटेंस है टैंक में पानी की सतह शाम से कम हो रही थी.
ठीक है। कम होने के लिए तो आपके पास वर्ब डिक्रीज है, ठीक है। और पानी की सतह को हम किस तरह से लिखेंगे? शाबाश, सोचिए जी, वाटर लेवल। ऑलराइट, वाटर लेवल इन द टैंक। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट में, इसका ट्रांसलेशन में इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला है आपके पास, मजदूर 4 माह से इमारत तामीर कर रहे थे। तामीर करने के लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं बेटा, वो कंस्ट्रक्ट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट को आपने कंस्ट्रक्टिंग बनाना है और इस तरह से अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। 5th आपके पास है, तालिबात 1 हफ्ते से अंग्रेज़ी के तफवीज़े कार जमा करवा रही थी, ठीक है। अब ये वर्ड तफवीज़े कार शायद आप लोगों को नया लगे, लेकिन ये आप डेली रूटीन में आपके ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो वर्ड क्या है? इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। आपको मिलते हैं ना असाइनमेंट, आपकी टीचर्स देती हैं ना आपको असाइनमेंट, और आपको करते भी हैं बहुत शौक से। तो अब तफवीज़े कार का मतलब होता है असाइनमेंट, ठीक है। और जमा करवाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो सबमिट होता है। ऑलराइट, तो ये वोकैबुलरी आपको दी गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाय यूजिंग ऑल दीज वोकैबुलरी वर्ड्स यू विल बी able to make your the translations easily, and you have to do your work in your copy जैसा कि आपको शो किया जा रहा है, ठीक है। अपनी नोटबुक में इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लीजिए कितना नीट और क्लीन काम होना चाहिए आपका। ऑलराइट, देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको दी जा रही है फॉर योर फर्दर प्रैक्टिस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है, you have to write down these sentences in your copy. The first sentence is, my sister had been preparing for the exams for 2 weeks. Alright, इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। Then they had been doing job in this organization for 5 years. You have to transform it into interrogative. Then had rain been falling since morning? You have to transform it into affirmative. Then my brother had been flying kites for long. You have to transform into negative. Then the 5th sentence is, birds had been chirping since early morning. You have to change into interrogative sentence. Alright, then practice exercise for translation is also given. These are the sentences. वो काफ़ी देर से डाकिये का इंतज़ार कर रही थी। शागिर्द सुबह से सबक याद कर रहे थे। लड़के 4 बजे से क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अम्मी 1 घंटे से कपड़े धो रही थीं। क्या इसके वालिद सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रहे थे? Alright girls, this was your homework and you have to do exercise A till D from page number 26 to 27 in book, and you have to do practice exercise in your notebooks that was shown to you earlier. Till we meet again in our next class, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.